कल हम देख रहे थे कि किस तरीके से हम किसी भी पूरे सेल का जो है ईएमएफ की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके लिए नस्ट इक्वेशन क्या होगा। तो नस्ट इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे और नस्ट इक्वेशन जो था एक्चुअली वो रिडक्शन रिएक्शन के लिए था। हम लोगों ने एक रिलेशन लिखा था, हम लोगों ने एक रिलेशन लिखा हुआ था कि अगर इस तरह का रिडक्शन रिएक्शन है ऐसा और ये कन्वर्ट हो जाए इस तरीके, यानी इसे सॉलिड के फॉर्म में ले लीजिए और अगर ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयन है ऐसा, तो अगर रिएक्शन इस तरह से है, इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था? तो इसके लिए हम लोगों ने देखा था कि जब कभी भी हम सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा बराबर होगा ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन जो है सोल्यूशन में दिए जा रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन से लिए जा रहे हैं। तो जब रिएक्शन लिखा जाता है तो यहां से क्लियर हो जाता है कि एन की वैल्यू कितनी ली जाएगी। तो यहां से एन की वैल्यू ली जाती है ऐसे। और फिर हम लोग ने देखा था कि लॉग ऐसा अल्फा प्रोडक्ट, यानी जो भी प्रोडक्ट में होगा ये प्रोडक्ट है, एंड अल्फा रिएक्टेंट, इस तरीके का रिलेशन लिखा गया था ऐसा। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखने का मतलब है इनके कंसंट्रेशन को, अब इसका कंसंट्रेशन और ये जो होगा आपका इसका कंसंट्रेशन, इसके कंसंट्रेशंस को लेना होगा आपको। और फिर हम लोगों ने क्या किया था? फिर हम लोगों ने ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, अब वैल्यू रख लिया था हम लोगों ने, तो वैल्यू रख लिया था तो ये हो जाएगा एम सॉलिड ऐसा, और ये वैल्यू हो जाएगी एम एन प्लस एक्वस ऐसा। एम सॉलिड जो होता है 1 मोलर कंसंट्रेशन लिया जाता है, तो 0.0591 अपॉन एन, और ये रिलेशन कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन एम एन प्लस में ऐसा। तो ये इस रिलेशन की सहायता से हम जो है पूरे सेल का जो है ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं या उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। तो ये होगा। फिर एक रिलेशन और मैंने आपको बताया, एक रिलेशन और क्या बताया कि ये तो आपका इस तरीके का रिएक्शन है, तो रिलेशन ऐसा है, लेकिन अगर रिएक्शन में चेंज कर दूं, रिएक्शन का नेचर अगर मैं चेंज करता हूं, यानी रिएक्शन का नेचर मैं कैसे दिखा रहा था आपको, तो देखिए कैसे, अगर रिएक्शन का नेचर कर दिया जाए कैसा, तो मान लीजिए ये प्लस इसे मान ले रिएक्टेंट है, ओके। ये एटम्स का क्या है, नंबर है, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 2Na, तो ये 2 जो है इसको ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ऐसा। तो जितने भी एटम्स है उसमें कितने नंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शंस में, वो ए और ये बी को दिखा रहा है। और ये बदलता हो किस में, ये बदलता हो मान लीजिए एल प्लस एम में, ऐसे बदल दो, इस तरीके से हो। तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम होगा, बस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट भी क्या होगा इसके अनुसार लिखा जाएगा। जिस तरीके का रिएक्शन होगा उसके अनुसार आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हटा दीजिए स्कोर के, और देखिए क्या हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा एल, एल टू पावर एल, एंड एम, एम टू पावर स्मॉल एम, यानी ये जो चीजें हैं, यानी ये जो नंबर्स होते हैं ये पावर में चले जाएंगे। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, और रिएक्टेंट को हम नीचे लिखते हैं, तो रिएक्टेंट की जगह पर क्या लिखेंगे, ए टू पावर ए एंड बी टू पावर स्मॉल बी। तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिलेशन ऐसा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पर निर्भर करता है कि किस तरीके का रिलेशन आपको लेना है और किस तरह का रिलेशन आपको यूज करना है। अब जैसा भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलेशंस को लिए जाएंगे, ये क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा।
तो इन क्वेश्चंस नेक्स्ट इक्वेशंस पे क्वेश्चंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं, कोई भी लेवल रहा हो, चाहे 10+2 का लेवल रहा हो, चाहे फिर आपका यहाँ का रहा हो, तो इस पे क्वेश्चंस आपको लगाने आनी चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं पहला कि क्या क्वेश्चन हो सकता है, कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट 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 द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल calculate the electrode potential of the cell calculate the electrode potential of the cell calculate the electrode potential of the cell। यहां पे सेल लिखा जा रहा है, MgS मतलब सॉलिड स्टेट में है, +2 कंसंट्रेशन इसका दिया हुआ है, दैट इज 1 मोलर। Cu2+ कंसंट्रेशन दिया 0.1 मोलर, इसका कंसंट्रेशन है, अपॉन CuS। और साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक इंफॉर्मेशन और क्या दिया हुआ है, इसे हटा रहे हैं इस लाइन को हम। एक इंफॉर्मेशन और दिया गया है, और ये दिया जा रहा है हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 किसके लिए दिया जा रहा है, Mg2+ अपॉन Mg, और ये वैल्यू दी जा रही है -2.37 वोल्ट। और इसी तरह E0 कॉपर के लिए भी वैल्यू दी जा रही है हाफ सेल का, और ये है 0.34 वोल्ट। yes. यहाँ पर Cu+2 लिखा हुआ है, Cu+2 0.1 M फॉर मोलर, एंड CuS कॉपर सॉलिड स्टेट में दिखाया जा रहा है, ये चीजें लिखी गई हैं। वैल्यू तो क्लियर है, -2.37 है, और ये जो वैल्यू है 0.34 है। कोई अगर साइन आगे नहीं लिखा है इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। इस क्वेश्चन को लगाना है सभी को, क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए सभी लोग। नेक्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन लगेगा।
जो लोग कर लेंगे भेजेंगे क्वेश्चन का आंसर, जो नहीं कर पा रहे हैं दिक्कत आ रही है पूछ सकते हैं। जिन्हें कोई कंफ्यूजन है वो पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले हाफ सेल रिएक्शन लिखिए, जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को देखते हुए पहले हाफ सेल रिएक्शन लिखिए, और जब दोनों हाफ सेल रिएक्शन लिख लीजिए तो फिर ओवरऑल रिएक्शन लिख लीजिए। ओवरऑल रिएक्शन, इतना लिखने के बाद आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो लॉग के बाद रखा जाता है, इसलिए काम किया जा रहा है जिससे आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मिल जाए। और फिर इस ये जो ई नॉट सेल है इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, किसकी सहायता से, इसको और इसको देख करके, इन दोनों को। जब आप हाफ सेल रियल लिखेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि किसका बिहेवियर एनोड की तरह है और किसका बिहेवियर कैथोड की तरह है। तो फिर आपकी ये वैल्यू निकल जाएगी। ये वैल्यू जब निकल जाएगी तो इस वैल्यू को रख दीजिएगा, और इलेक्ट्रॉन देख लीजिए कितने का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, तो वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। और यहाँ पर अभी मैंने बोला कि जब ओवरऑल रिएक्शन लिख लेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन लिखने के बाद प्रोडक्ट का जो पोर्शन होगा यहाँ लिख दीजिएगा, और जो रिएक्टेंट का पोर्शन होगा यहाँ लिख दीजिएगा। सॉलिड जितनी होती हैं चीजें उनका 1 माना जाता है, और बाकी की वैल्यू देखिए यहाँ दिया रहता है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अगर Cu2+ आएगा तो 0.1 m लेना है, Mg2+ आएगा तो 1 m लेना है, बाकी अगर सॉलिड आएगा तो 1 लिया जाएगा। तो इस तरीके से सारी वैल्यू दी जाती है, बस आपको वैल्यू को ठीक ठाक से करके उसे रखना होता है। तो क्वेश्चन आसान आते हैं इस पे। सर ज्वाइन कर दीजिए, ये कौन है सर, ज्वाइन कर दीजिए। कौन है भाई? अमित। अमित, अमित ज्वाइन नहीं है क्या? अमित है तो ज्वाइन। जी सर, वो पहले नहीं थे। जब पहले नहीं थे एक्चुअली, जब बोर्ड पे रहते हैं तो फिर इस पे ज्यादा ध्यान नहीं रहता है, इसलिए अगर लेट करते हैं तो फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
सर देखिए भेजे हैं। भेजा है। ये मकसूद अहमद का है, मकसूद ने भेजा है। मकसूद ने हाफ सेल रिएक्शन लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। एंड कैथोड माइनस एनोड कर दिया है, कैथोड माइनस एनोड किया है, बिल्कुल सही है। फिर इसने अप्लाई नस्ट इक्वेशन किया है। ओके, मैग्नीशियम प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है, और रिएक्टेड में आएगा कॉपर आयन, ठीक है। लॉग 10 हो जा रहा है, ठीक है। लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 591/2 डिवाइड कर दिया होगा। सेकंड पोर्शन, मकसूद का आंसर आ रहा है 2.68 वोल्ट। मुझे लग रहा है सही प्रोसीजर है इसका। 2.68 वोल्ट आ रहा है आंसर। ठीक है, बढ़िया, मकसूद बढ़िया। अब क्लासेस 10 तक चल रही हैं, 10 जुलाई तक। तो अभी अपने पास समय है, तो आराम से कर सकते हैं। अपने पास अब ज्यादा नहीं बचेगा, क्योंकि पॉलीमर है और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और ये खत्म ही हो रहा है। अगर इसका न्यूमेरिकल पोर्शन आप कर लेंगे तो ये खत्म ही है। तो मान लीजिए 3-4 न्यूमेरिकल्स अगर आप लगा लेते हैं, 3-4 न्यूमेरिकल्स का मतलब 2 दिन, फिर पॉलीमर देख लीजिए और लास्ट में स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अभी समय है अपने पास। और एक ट्यूट लेने के लिए आया हुआ है कि भाई ट्यूट आप लोग का लिया था। तो ऑलरेडी मेरे 5 ट्यूट हो गए हैं। क्यों 5 हो गए हैं कि 6 हुए हैं? कितने ट्यूट हो गए हैं, 5 की 6? 5 में सब सर। ठीक है, तो इस हफ्ते हम लोग 6वां कर लेंगे। इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते शुरू करते हैं, नेक्स्ट वीक से। या तो कहिए कल, अच्छा कल दे देंगे, चलो कल दे देंगे, संडे बीच में रहेगा, कर लेंगे आपका। फेज रूल एंड कोरोजन दोनों बचा हुआ है। वाटर तक का हो गया था, वाटर एंड फ्यूल हो गया है। अच्छा, भेजा है किसी ने, बोल दिया करो। ये है विकास सिंह का। यस सर। हाँ ठीक है, विकास का पहले हम देख रहे हैं। विकास का डाउनलोड नहीं हो रहा है, तुम्हारा भी कर देते पहले। ये फोटो किसकी है? निष्ठा की है, ओके। निष्ठा का आंसर आ रहा है 1.34। कुछ मिस्टेक लग रहा है कहीं पे। बहुत हौच-पौच की हुई है। क्या कर दिया इसने? 2.71 किसकी वैल्यू आ रही है? ई की वैल्यू सर आ ई रही है। सेल की। ई नॉट, हाँ सेल की आ रही है, ठीक। और log 10 to power -3, 10 to power -3 कैसे हो रहा है? सर 10 to CU 0.01 0.1 देखो, तुम लिखी 01। तो लिखी तो 0.1 तो लिखी हो तुम। अच्छा हाँ, तो सर 10 टू पावर -3 में होगा ना, अपॉन 1000 से डिवाइड करेंगे तो। 1000 से डिवाइड क्यों कर रही है?
1000 डिवीजन क्यों कर रही हो? डिवीजन करने का कारण? सर डिवीजन ये वर्ड डिवीजन ही कर क्यों? कुछ कहीं दिक्कत आ रही है, आंसर कुछ गड़बड़ा रहा है यहाँ पे। ये 10 टू पावर -3 जो किया है और ऊपर 10 लिया हुआ है। 10 लिया कि 1 लिया ऊपर? log 1 लिया कि 10 है? 10 सर। वो भी सर log मिस्टेक, 10। वो भी मिस्टेक है। ठीक है, एक और देख लें बच्चे का भी डाउनलोड हुआ कि नहीं, देख लें इसका। हाँ गया, कौन था? ये था विकास। विकास तो हुआ नहीं बेटा। बेटा चलो देखते हैं, कुछ हो गया थोड़ा सा, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। 2.68 ओके, 0.1 सही है। विकास एकदम परफेक्ट है। विकास सही है, विकास का परफेक्ट है। विनय कुमार राव, जब विनय भेजने लगा, बहुत अच्छी बात है विनय। तो विनय को कई बार बोलना पड़ता था। नेटवर्क थोड़ा स्लो है, पता नहीं क्यों अभी तक ये नहीं हुआ। चलिए अच्छा देखते हैं। ओके, विनय का आगे है। विनय का आंसर आ रहा है log 10 ऊपर आ रहा है। अच्छा 2.68 आ तो रहा है, ठीक है, ठीक लग रहा है विनय, सही है। जो पहला पेज है वो बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन चलो ऊपर ओवरऑल रिएक्शन ही लिखे हो। ओवरऑल रिएक्शन नहीं लिखे, अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। अमित वर्मा क्या कर रहा है? कुछ मैसेज किया क्या अमित वर्मा? चैट वाले कौन है? सर हाँ सर वो बोलिए। log बता दीजिए सर। बस आ रहे हैं, अब क्वेश्चन ही देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। चलिए देखते क्वेश्चन। अब मत भेजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को करने का तरीका। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्वेश्चंस को रिवाइज करने में भी आसानी रहता है। अगर कहीं मान लीजिए मिस्टेक कर रहे हैं और कूद कूद के करेंगे तो दिक्कत रहती है। देखिए हमेशा स्टार्टिंग हाफ सेल रिएक्शन से करते हैं, और हाफ सेल रिएक्शन यहीं से देख के लिखा जाता है, कहीं कुछ अलग से नहीं करना होता है। अगर हाफ सेल रिएक्शन लिखना है, लाइट चली गई है इसमें है ना, चलो हाफ सेल रिएक्शन जब भी लिखेंगे तो यहाँ से देख करके लिखा जाएगा। आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? आवाज जा रही है क्या? नहीं जा रही है? ओके, आवाज आ रही है? आवाज मेरी जा रही है सभी को? यस सर। ओके ओके ठीक। अंतिमा क्या लिख कर भेजे? इसका नंबर नहीं दिखा रहा है क्या? अंतिमा तुम्हारा नंबर नहीं है, शो कर रहा है क्या? नो सर, किसी में भी नहीं। तो ये पैसे वैसे के कारण होगा। अगर कॉलेज पैसे के लिए होगा, क्योंकि फीस जमा कर दी तो हो जाएगा फिर तो। फिर नंबर तो भेजा गया तुम्हारा। अरे क्वेश्चन देख रहे थे ना। हाँ, हाफ सेल रिएक्शन लिख डालो, यहीं से देख के लिख डालो हाफ सेल रिएक्शन। तो हाफ सेल रिएक्शन कैसे लिख सकते हो? देखो मैं लिख रहा हूँ, देखो MS सॉलिड मतलब, और इसका कन्वर्जन हो रहा है Mg
2+ और इसका 1 मोलर कंसंट्रेशन है। इस कन्वर्जन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे होंगे तभी कन्वर्जन होगा। और इसका मतलब है ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन का है और इसका ये भी मतलब है कि ये बिहेव करेगा एनोड की तरह। तो इतनी इंफॉर्मेशन यहां से हमको मिल गई है। ओके, लेकिन यहां पर देखिए, लुक हियर, यहां पर जो ई नॉट की वैल्यू दे रहा है ये रिडक्शन की दे रहा है। क्यों रिडक्शन की दे रहा है? तो देखिए Mg2+ कन्वर्टेड इनटू Mg, देखिए ऐसा कन्वर्जन दे रहा है, Mg2+ कन्वर्टेड इनटू M। ये Mg है भाई, ऐसा। तो वैल्यू देखिए ऑक्सीडेशन का नहीं दे रहा है, वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का दे रहा है। यानी इस वैल्यू में कुछ आपको करना नहीं होगा, वैल्यू पहले से ही रिडक्शन पोटेंशियल की दी जा रही है। तो यानी कहने का ये मतलब है कि इसी के साथ जो है, इसी के साथ ई नॉट की वैल्यू लिख लीजिए बगल में, जैसा हम लिखते आ रहे हैं। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी -2.37 वोल्ट, ये हो जाएगा, खत्म। तो एक ये हो गया। अब दूसरा रिएक्शन लिख लीजिए। दूसरा रिएक्शन देखिए, कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये कन्वर्ट हो रहे हैं Cu में। और यहां से देख लीजिएगा Cu सॉलिड में, ऐसा यहां से देख के लिख रहा हूं मैं। और यहाँ पे कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है तो मैं कंसंट्रेशन भी लिख दे रहा हूं जिससे बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये लिख दिया। अब यहां से ओवरऑल रिएक्शन लिख लिया वो, तो अच्छा ई नॉट भी लिख लो। इसके लिए भी देखो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, तो अच्छी बात है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया है यानी कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। तो अगर नहीं दिया होता तो आपको चेंज करना पड़ता। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि दोनों ही वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की दी जा रही है। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर लीजिएगा और फिर क्या करिएगा, इसको लिख लीजिए Mgs ये हो गया प्लस Cu + 2 0.1 m, ये कंसंट्रेशन हो गया इसका, एरो लगा लीजिएगा। और ये हो जाएगा आपका Mg2+ 1 मोलर कंसंट्रेशन है एंड प्लस Cs, ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया ऐसा। यानी ये पोर्शन अब रिएक्टेंट में लिखा जाता है और ये पोर्शन अब जो है प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। तो ये यहां से हमको बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब नस्ट इक्वेशन लिखते हैं। अब नस्ट इक्वेशन जब लिखने जाएंगे हम लोग, तो देखिए नस्ट इक्वेशन जब लिखेंगे तो नस्ट इक्वेशन जो है वो क्या है, वो है E cell is equal to E naught minus 0.0591 upon n log A अल्फा जो भी आप लिखे होंगे प्रोडक्ट अपॉन A रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के फॉर्म में मेरे पास है तो मैंने इस फॉर्म में अपना रिलेशन को लिखा हुआ है। अब इसकी जो वैल्यू होगी ये कैसे लिखी जाएगी, इसकी वैल्यू जो हम पहले से लिखते आ रहे हैं उसी फॉर्म में लिखी जाएगी। कैसे लिखिए, तो ये लिखा जाएगा, एक बड़ा ब्रैकेट बना लो, ये हो जाएगा कैथोड माइनस एनोड। तो ये तो वही हो गया जो पहले भी करते हम आ रहे हैं, माइनस 0.0591। एन की वैल्यू तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है तो एन की वैल्यू मतलब 2 हो जाएगी लॉग। अब यहाँ पे लिखना शुरू करो कौन कौन सी वैल्यू दी जा रही है। तो पहले प्रोडक्ट की ये बारी है, इसकी बारी है। तो प्रोडक्ट में क्या क्या है, तो प्रोडक्ट में देखिए क्या है, कहिए तो मैं 2 स्टेप में करूं, एक बार मैग्नीशियम लिखूं एक बार कॉपर लिखूं और फिर बाद में वैल्यू लिखूं, या फिर एक ही स्टेप में कहिए कर दें। अगर एक स्टेप में करूंगा तो ये हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा मैग्नीशियम वाले के लिए और इसके लिए भी 1 ही रहता है जब भी सॉलिड लिया जाता है, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट में देखिए क्या क्या है, ये 1 सॉलिड है तो 1 होगा इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.1 आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.1 आएगी ऐसा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो 2 स्टेप में कर सकते हैं। पहले स्टेप में इनको लिख लीजिए Mg+2 एक ब्रैकेट में, देखिए कैसे मैं कर दूं, कंफ्यूजन आपको लग रहा है
तो देखिए ऐसे लिख लीजिए Mg2+ यानी इसका कंसंट्रेशन लिया जाएगा, Cu सॉलिड का कंसंट्रेशन लिया जाएगा, एंड फिर लिया जाएगा Mgs का कंसंट्रेशन, फिर डॉट लगाइए और फिर Cu2+ का कंसंट्रेशन लिया जाएगा। ये हो सकता है अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा हो तो। अगले स्टेप में रख लेते हैं वैल्यू, क्या करना है, वैल्यू अगले स्टेप में कर देना है। अब देखिए कैथोड माइनस एनोड था, तो कैथोड वाली वैल्यू मुझे देखनी पड़ेगी क्योंकि मैंने मिटा दिया है। कैथोड वाली वैल्यू कितनी है, 0.34 है, ये है 0.34 माइनस, और अगली वैल्यू जो है वो है -2.37, -2.37 ये, और ये हो गया है 0.0591/2। अब वैल्यू रख लेते हैं लॉग। अब देखिए Mg2+ का 1 है, इसकी वैल्यू 1 दी गई है, इसकी वैल्यू 1 होती ही है, 1 कंसंट्रेशन लेते हैं, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, और इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू 0.1 दी गई है, तो ये हो जाएगा 0.1। ये सारी वैल्यू दी गई है। वैसे इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, और इसको ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, 2.71 हो जा रही है। 2.71 हो जा रही है, माइनस 0.0591/2, और ये लॉग, ये पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 चला जाएगा, तो ये जगह पॉइंट log 10 हो जाएगा ऐसा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये पोर्शन 1 हो जाएगा। तो बस अब सॉल्व कितना करना है, सॉल्व बस इतना ही पोर्शन करना है, -0.0591 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2.71, और डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 0.02955, 0.02955, ये आ रहा है इसका आंसर, और माइनस करने के बाद ये आ रहा है 2.68 वोल्ट, और भी इसके आगे आ रही वैल्यू, मतलब 2.68 वोल्ट, ये आंसर आ रहा है।